अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुरम शहजाद है और मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ यह है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि सर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं, तो क्योंकि ये हमारे काफ़ी स्कूल्स में ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो ये अगर जो नए यूट्यूब पे आए हैं काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो चलते हैं, टाइम ज़ाया किया अपने टॉपिक की तरफ। ये मेरी वेबसाइट है markwebstudio.com। अब ये जैसे यूआरएल पे लिखेंगे तो ये आपके सामने इस तरह वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। आपने मुझसे जो अगर आपने रब्ता करना हो तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो हर चीज़ दी हुई है, टीम क्या है, क्वेश्चन वगैरह। आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं या टेलीफोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। ये एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये सोशल मीडिया के हमारे सारे लिंक दिए हुए हैं, तो इससे के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं। चलो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का अगर लिंक देखना है तो आप ये प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, इस पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ये वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना, ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितना भी डिटेल है पूरे सॉफ्टवेयर की जो है ना, उसमें हमने एक समरी बनाई है। तो ये वो चीज़ दी हुई है। जैसे आपने डेमो चेक करना है, उसकी वीडियो देखनी है, ये सारी इसमें दी हुई हैं। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा काम करेंगे। अब इसमें हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास 6 पैनल्स हैं। एक सुपर एडमिन पैनल है, एक एडमिन पैनल है, प्रिंसिपल पैनल है, अकाउंटेंट पैनल है, पेरेंट्स पैनल है, स्टूडेंट पैनल है। तो ये हर पैनल्स पे अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये स्टूडेंट पैनल को क्लिक करता हूँ। इसके अंदर स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, उसका डैशबोर्ड शो होता है, नोटिफिकेशन जो स्कूल की तरफ से आते हैं वो शो होते हैं, उसकी फीसिस क्या है, प्रोफाइल है, एग्ज़ाम है, इस तरह की चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो जो प्रिंसिपल है उसके लिए और काफ़ी चीज़ें शो हो रही होती हैं, जो एडमिन है उसके लिए कुछ और चीज़ें शो हो रही होती हैं। इस तरह की सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इधर से भी ओवरव्यू ले सकते हैं। और ये टोटल रिस्पॉन्सिव भी है और वेब बेस्ड एप्लीकेशन और रिस्पॉन्सिव है टोटल। अब इसकी थोड़ी और मज़ीद अगर चेक करना हो तो आप एडमिन डैशबोर्ड पे डेमो भी दे जैसे भी चेक कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें, ये वीडियो आपको शो करवाएगा यूट्यूब पे, डायरेक्ट उस लिंक पे ले जाएगा। ये पेरेंट्स डैशबोर्ड से रिलेटेड है, टीचर, ये सारे पैनल्स दिए हुए हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ये एडमिन डैशबोर्ड है, पेरेंट्स डैशबोर्ड है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, टीचर्स का है, कैंपसेस हैं, अगर किसी के ज़्यादा कैंपस स्कूल के बने हुए हैं तो उसके हैं, फीस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, यूज़र क्या है, ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ कर रहे हैं स्कूल में तो उससे रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स जो हैं 80 से मोर देन 80 डिफरेंट टाइप्स रिपोर्ट्स दी हुई हैं। फिर इनवाइस सिस्टम है, ये टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम है, एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम है। ये जितनी भी चीज़ें दी हैं ये इसकी पिक्चर्स हैं। और इस पे आप वीडियो पे जाएंगे तो ये आप इसकी मज़ीद वीडियो चेक करके उस पर सारी डिटेल दी हुई है मैंने, वो चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी काफ़ी फीचर्स हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब अभी नहीं किए हुए। और इसी तरह ये बाकी स्कूल से रिलेटेड भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने 3 प्लान बनाए हैं, क्योंकि मैं खुद डेवलपर भी हूँ और डिज़ाइनर भी हूँ। तो इसके 3 प्लान बनाए हैं। और बेसिक प्लान जो है वो है जो $200 का है। ये हम सॉफ्टवेयर सेल करते हैं और उसमें $200 का हम सॉफ्टवेयर सेल कर रहे होते हैं। उसमें डोमेन होस्टिंग हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जस्ट आपको सॉफ्टवेयर देंगे और उसके बाद उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। दूसरा जो प्लान है वो डेवलपर के लिए है, उसमें हम $400 का वो सेल करते हैं। उसमें ईच एंड एवरीथिंग कोड है, हर चीज़ उनको हम देते हैं और साथ उनको परमिशन देते हैं कि इसमें अपने मुताबिक जो है ना चेंजिंग भी कर सकते हैं। और जो मैं रिकमेंड प्लान करूँगा वो है जी $30 का, और ये चीपेस्ट भी है। इसमें $30 ये पर मंथ है ना, हर मंथ आप $30 देंगे, हम आपको डोमेन होस्टिंग भी देंगे, लिंक बना के हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में आती है तो पीछे हम खुद उसके डेवलपर हमारे पास हैं, वो खुद डेवलपर आपको
वो उसकी सेटिंग करके देंगे ऑनलाइन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो इसके लिए अब हमसे रब्ता करने के लिए आप बेशक इसको क्लिक करें, ये डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे ले जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसी तरह आप किसी किस्म का आपके जहन में क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा क्लाइंट हमसे पूछ रहे थे वो मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। तो अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर दे सकते हैं, ये सोशल मीडिया है हमारा लिंक वगैरह है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए भी हुए हैं जैसे कि आई वांट टू परचेज विद क्विक मेथड, ठीक है, ये दिए हुए हैं। आप ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, स्काइप के थ्रू कर लें। पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये पाइनियर है, अलर्ट पे है, मनी बुकर, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, बैंक, इजी पैसा, इतने मेथड हैं। अब किसी थ्रू भी हमसे रब्ता का, आप परचेज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हैं। आपने डेमो अगर आपने चेक करना है तो ये कैसे है, वेयर आई चेक डेमो एंड डिटेल ऑफ मार्क, ठीक है। आप इधर क्लिक करें डेमो के लिए, एक तरीका। दूसरा जी उसके यूज़र ने पासवर्ड, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब इधर क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट डेमो का लिंक आपके सामने ओपन हो गया। यूज़र ने पासवर्ड क्या लिखना है, ये चीज़ें दी हुई हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, ये आप सबसे ऊपर ये ऑनलाइन डेमो दिया हुआ है, ऑनलाइन डेमो पे जाएं और डेमो पे क्लिक करेंगे फिर भी वही लिंक ओपन होगा जो पहले लिंक ओपन हुआ था, ठीक है। तो फिर इसमें भी ये पासवर्ड दिए हुए हैं, जैसे सुपर एडमन है, सुपर एडमन के साथ यूज़र नेम भी सुपर एडमन है, पासवर्ड भी सुपर एडमन है। एडमन के ये यूज़र नेम, पासवर्ड, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, पेरेंट, सब पैनल के यूज़र नेम पासवर्ड दिए हुए हैं। अब डेमो पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस ऑनलाइन डेमो पे क्लिक किया है तो ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं markwebstudio.com/demo/sms, ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखिए कितना प्यारी लुक इसकी बनी हुई है ना। तो सबसे पहले मैं इसका जो है ना, ये सबसे पहले ये आपको समझा दूँ, ये इसमें पैनल्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सुपर एडमन पैनल है, एडमन पैनल है, प्रिंसिपल पैनल है, पेरेंट्स पैनल है, स्टूडेंट, अकाउंटेंट। जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ सुपर एडमन पैनल का फर्स्ट आप बता देता हूँ। मैंने ऊपर टाइप करना है सुपर एडमन, ठीक है। सुपर एडमन मैंने टाइप किया, नीचे पासवर्ड भी मैंने टाइप करना है सुपर एडमन, ठीक है। अगर मैं सुपर एडमन यूज़र ने पासवर्ड टाइप कर दिया और गलती से मैंने इधर सुपर एडमन की जगह कुछ और पैनल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे फर्स्ट का मैं प्रिंसिपल कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको गो हेड करूँगा ये मुझे एरर देगा, वो बोलेगा जी यूज़र ने पासवर्ड नॉट फाउंड या इनवैलिड पैनल टाइप। आपने जो यूज़र ने पासवर्ड लिखना है उसी का ही आपने इधर से पैनल सेलेक्ट करना है, ठीक। जैसे ही मैंने सुपर एडमन लिखा था, सुपर एडमन पैनल में सेलेक्ट कर, जैसे मैं जाऊँगा ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, वाओ बहुत खूबसूरत लुक है। और मैं बस का ये देख के मुझे खुद भी हैरानगी होती है, मैंने इतना खूबसूरत इसको डिज़ाइन और डेवलप किया हुआ है। तो आपके कमेंट्स को और बाकी चीज़ों का शुक्रिया। ये देखें ये इसका मेन डैशबोर्ड है, ठीक है, और ये कितना खूबसूरत है। ये इसमें मेन डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो चले अभी, क्योंकि ये ओवरव्यू है, बाकी इसकी डिटेल बाद में वीडियो अलग मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा नहीं, लेकिन अभी ये ओवरव्यू के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए ये मेन डैशबोर्ड है, इसमें आप एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस 2 डे एक्सपेंस है इस पर क्लिक करेंगे, जो आपके एक्सपेंस होंगे वो सारे इधर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अनपेड स्टूडेंट इनवाइसेस, अगर आप जितनी भी आपके बच्चों ने अभी फीसें रहती हैं देने वाली, वो सारी इधर आपकी शो हो रही होंगी। अब इस पे एक्शन पे जाएं, ये देखिए उसकी इनवाइस हिस्ट्री भी चेक करें, इस पर क्लिक करेंगे। जब तक वो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं ये सारी उसकी फीसिस का जो स्ट्रक्चर है ना वो दे रहे हैं कि उसकी टोटल फीस क्या थी। मिसाल के तौर पर ये बच्चा है जी, ये नर्सरी क्लास में 1 अप्रैल 2018 से 30 अप्रैल 2018 तक 1 माह की उसकी फ़ीस थी 700 रुपया, ठीक है। तो वो उसने पे की थी। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये इसकी मज़ीद जो है ना इनवाइस वोचर निकल आता है, ये सारी डिटेल दी हुई है ना। अब यही आगे मई में चली जाएगी, जून जुलाई में सारी चीज़ें जो है ना आपका हर मंथ ही ऑटोमेटिकली बनता जाता है। ये प्रिंट आल करके इस
ये प्रिंट प्रीव्यू है, इस पे भी आप चेक करके प्रिंट भी निकाल सकते हो और इधर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। लेकिन अभी क्विक के लिए, ये जैसे ये स्टूडेंट अनपेड स्टूडेंट इनवाइस है, मैं प्रिंट करूंगा, ये देखिए ये वो इनवाइस ओपन हो गई है प्रिंट वाली, ठीक है। अगर मैं इस पे स्टूडेंट डिटेल पे चेक करूंगा तो इसी बच्चे से जो स्टूडेंट टोटल डिटेल है ना वो ओपन हो रही है ना, ठीक है। ये सारी डिटेल उसकी दी हुई है, ये उसकी फ़ीस की सारी डिटेल दी हुई है, यानी कि हर चीज़ आपको एक लिंक पे मिल रही है। उसके एग्ज़ाम उसने जो दिए हैं उसका लेटेस्ट रिज़ल्ट है वो ये है। अगर आप इसी की हिस्ट्री चेक करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये देखें ये प्रेप क्लास का जो रिज़ल्ट था वो ये है। अब इसमें फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आप चेक करना चाह रहे हैं, आप इस प्रिंट पे करें, ये रिज़ल्ट कार्ड है, देखिए कितना खूबसूरत रिज़ल्ट कार्ड बना हुआ है। तो ये बच्चों का रिज़ल्ट कार्ड होता है। अब ये सेकंड टर्म का चेक करना है, सेकंड टर्म पे क्लिक करेंगे, जो टर्म पे क्लिक करेंगे वो शो करेगा, बाकी इनविजिबल कर देगा नहीं, ठीक है। और इसी तरह ये फाइनल रिजल्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अगर दिए हुए हैं नंबर तो वो ऐड होके सारा रिजल्ट बन जाता है। ये पास है, फेल है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ ये सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। और ये ग्राफ वाइज भी आपको बता रहा होता है कि ग्राफ वाइज भी, मिसाल को ये ड्राइंग है, ये देखे मैं जैसे इसके ऊपर ले गया, फर्स्ट टर्म में बता रहा है जी ये 26 नंबर उसने लिए हैं, सेकंड टर्म में 28 हैं, थर्ड टर्म में अभी उसके पेपर नहीं दिए थे तो ये वो है, ठीक है। इसी तरह ये उसका नर्सरी क्लास का है, ये कौन सी क्लास का, ये प्रेप क्लास में जो था उस वक्त था जब वो नर्सरी में था, उस वक्त जो उसका फाइनल पेपर हुए थे उसका ये रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ये चीज़ देखें, देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है। तो इसी तरह अभी हम जाते हैं दोबारा अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये अनपेड स्टूडेंट वाइसेस सबमिट फ़ी, और सबमिट फ़ी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इधर जस्ट आप रिसीव नंबर लिखते हैं। कौन सी रिसीव नंबर, ये जो मैंने आपको पहले बताई थी अनपेड स्टूडेंट वाइसेस, इस पर मैं जाता हूँ, ये प्रिंट, ठीक है। हर बच्चे के पास ये ऑटो जनरेटेड रिसीव नंबर होती है, जैसे ये लिखा हुआ है 1585, ठीक है। ये रिसीव नंबर मैं उधर लिखूँगा तो वो मेरे पास जो होगा ना उसकी सारी डिटेल आ जाएगी नहीं। सबमिट फीस पे मैं जाऊँगा, इधर मैं लिखूँगा 1585, जैसे ही वो लिखा, ये देखिए उसकी सारी डिटेल आ गई मेरे पास। 920 रुपये उसके पैसे भी रहते थे, ठीक है। ये आप उधर 920 आप वसूल वो उसने आपको दिए हैं, आपने इधर 920 रुपये लिखे हैं। अगर आपने गलत लिख दिया है, ये देखिए ऊपर आपको पॉपअप बता रहा है कि आपने रकम ज़्यादा ले ली है। तो मैं 920 थे, मैंने 920 लिखा, बैलेंस ज़ीरो रह गया। जैसे ही मैं डिपॉजिट करूँगा तो ये फ़ीस जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगी, फिर ज़ीरो इसका बैलेंस बच जाएगा। अगर आपको रसीद नंबर नहीं पता किसी वजह से, तो आप जस्ट उस बच्चे का नाम इधर सेलेक्ट कर लें। जैसे ये मैं नाम से मोहम्मद अरमान है, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें उसकी फिर भी सारी डिटेल आ जाती है, ठीक। अब बच्चे के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और रसीद नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी, ऐड स्टूडेंट मार्क्स है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आप इधर आपने क्लास सेलेक्ट करनी होती है, जिस क्लास का सेशन सेलेक्ट करना है, ये फाइनल है, टेस्ट आप ले रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम कैटेगरी है, ठीक। आप ये एग्ज़ाम कैटेगरी सेलेक्ट करके आप जैसे सर्च करेंगे तो ये देखिए वो सारी चीज़ें उसकी बता रहा है। अभी ये बता रहा है जी उसके कोई रिकॉर्ड मिसिंग है, रिकॉर्ड इसका नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि नर्सरी क्लास में कोई बच्चे नहीं होंगे, प्रेप का मैं चेक करता हूँ, ये देखिए प्रेप में 2 बच्चे थे, उसके नंबर वो बता रहा है। ये जिस डेट को आपने एग्ज़ाम लिया है वो लिखेंगे और जिस डेट से पेपर ख़त्म हो रहे हैं वो लिखेंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख के आपने जस्ट ऑब्टेन मार्क्स लिखने होते हैं। इन केस ये सब्जेक्ट में 30 मार्क्स ड्राइंग के दिए हुए हैं, आप चाहते हैं हमने 50 मार्क्स रखे हुए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप जस्ट इस पर जाके 30 की बजाय 50 कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 50 करके आप अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर चेंज हो जाएगा ना। चलिए जी, अब डैशबोर्ड पे नेक्स्ट जाते हैं। इसी तरह आपकी इनकम है, जो टू डे इनकम आपकी जितनी भी फीसिस आई हैं वो सारी इधर शो हो रही होती हैं। इनकम है, इन सब पे ऊपर एक एक मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आपको सारी चीज़ें चैनल पे मेरे पे मिल जाएंगी ने। इसी तरह ये बैलेंस शीट है आज की, करंट टीचर्स हैं, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म है, ये देखें कितना खूबसूरत फॉर्म बना हुआ है,
ये प्रिंट निकाल के आप बच्चों को देते हैं, जब बच्चा नया एडमिशन होता है तो ये अपनी चीज़ें इस पे इंटर करके वालदैन दे देते हैं। ठीक है। अब इसी तरह आपने किसी भी बच्चे को क्विक सर्च है ये बनी हुई है, इनवाइस नंबर वो मैंने लिखा था जो पहले मैंने आपको बताया 1595 था मेरे ख्याल से। जैसे ही मैं वो लिख के इधर सर्च करूँगा, अगर उस इनवाइस नंबर गलत था, अगर सही होता तो वो डायरेक्ट वो चेक करवा देता। स्टूडेंट आईडी आप लिख लें, प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए इधर स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, वो चीज़ें आ जाती हैं सारी चीज़ें। ये क्विक सर्च है। फिर आपके इधर ये बता रहा होता है अनपेड स्टूडेंट इनवाइस, अनपेड इनवाइसेस कितनी हैं आपके पास, 29 हैं। पेड इनवाइसेस कितनी हैं, 36 हैं। आपको ये इनकम कितनी हुई है, ठीक है, 18 मार्च को आपने 2000 वसूल किया है, 17 को कितना लिए थे, सारी चीज़ें ग्राफ वाइज भी आपको बता रहा है। फिर बैलेंस शीट भी आपको बता रहा होता है मार्च में आपके एक्सपेंस क्या हैं। मार्च में आपके कितने एक्सपेंस हुए हैं, 90,775 पे, और इनकम कितनी हुई थी, 90,822 रुपये। इसी तरह ये सारी ग्राफ वाइज भी आपको बता रहा होता है। इसी तरह ये कुछ वीडियो भी दी हुई हैं, आप इधर जाके भी वीडियो चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। और फिर ये इधर भी आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इधर जाके भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी चीज़ें सारी चीज़ें दी हुई हैं ना। अब इसी तरह हम जाते हैं पेरेंट्स डैशबोर्ड पे। ये देखिए पेरेंट्स डैशबोर्ड कितना खूबसूरत लुक इसकी बनी हुई है। ये जो लेटेस्ट स्टूडेंट है ये वो आएगा, ये सिर्फ पेरेंट्स वालों नज़र आए क्योंकि ये मेरा सुपर एडमिन है, इस वजह से ये नज़र आ रहा है। अगर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे तो उनको जस्ट ये नज़र आएगा, बाकी कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये पेरेंट्स के लिए है। अगर बच्चा फ़ीस पे कर देता है, ये पेड लिखा होगा, जो उसने फ़ीस पे की है वो है, जिस मंथ की है, जिसने डेट को रिसीव की थी, जो बैलेंस बच गया, हर चीज़ इधर है। आप इस पर प्रिंट भी करेंगे वही वोचर निकल आएगा जो मैंने उस वक्त आपको बताया था। ये उसकी प्रोफाइल है, ठीक है, फ़ी इनवाइसेस है। आप इस पर फ़ी इनवाइसेस पे क्लिक करें, ये देखें ये कितनी खूबसूरत तरीके से इसकी फ़ीस की सारी डिटेल आ रही है। इस बच्चे ने प्रेप क्लास में था मार्च में, ये फ़ीस इसने टोटल 4,560 रुपये बन रहे थे, 1,800 रुपये दिए हैं बकाया, 2,760 रुपये रह गए। फरवरी में उसने ये दिए थे, सारी कैलकुलेशन उसकी हो रही है जब तक का ये बच्चा नर्सरी से स्टार्ट हुआ था, ये सार मंथ उसकी कैलकुलेट हो के ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे आप फीस जस्ट आपने फ़ीस वोचर उधर सबमिट करनी है, ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ बनती जाती है। और इसी तरह आपका एग्ज़ाम्स क्या है, उसने जो पेपर्स दिए हैं उस बच्चे ने, वो सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी है ना वो सारी चीज़ें ये आ रही हैं। एग्ज़ाम की रिज़ल्ट है, ये आपकी मार्कशीट भी है, ग्राफ वाइज भी है। एक एक चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल के साथ, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको क्विक व्यू दे रहा हूँ। इसी तरह ये नोटिफिकेशन है, ग्राफ वाइज है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्या है, अब करंट स्टूडेंट्स जितने भी आपके पास हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए सारे बच्चे का करंट स्टूडेंट दिए हुए हैं। एक्शन में प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इनवाइस है, प्रिंट है, प्रोफाइल है, हर चीज़ आपको दी हुई है ना। आपने डिस्चार्ज स्टूडेंट की ये दी हुई है, नया स्टूडेंट ऐड करना है उसके लिए ये दिया हुआ है ऐड स्टूडेंट पे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया है देखिए ये फॉर्म दिया हुआ है, ये इधर आप डाटा स्टूडेंट का फिल करेंगे। ठीक है, आपने उसको अकाउंट एक्टिव करना है, उसका पेरेंट्स उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप इधर से फिर उसके पेरेंट्स का यूज़र नेम पासवर्ड बनाते हैं, उसके अकाउंट को एक्टिव करते हैं और ऐड करेंगे जैसे ही, तो उसके पेरेंट्स जो होंगे ना वो लॉगिन हो सकते हैं। इधर यूज़र स्टूडेंट का लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, तो ये हर चीज़ के बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी जल्दी स्टूडेंट प्रमोशन। अगर आप किसी क्लास की फ़र्ज़ कर लें बच्चा साल बाद पास होता है क्लास से, तो आपने उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है, तो उसके लिए क्या है जी, प्ले क्लास में थे बच्चे, प्ले में अभी नहीं है कोई, नर्सरी क्लास में, ठीक है, नर्सरी क्लास में भी नहीं है, प्रेप क्लास में 2 बच्चे। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं बच्चे आ गए, अब प्रेप क्लास में 2 बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ जी प्रेप से इसको मैंने 1 में ट्रांसफ़र करना है, मैं जस्ट 1 सेलेक्ट करूँगा, इसको भी मैंने 1 में भेजना है। जो पास हो जाएंगे उनकी क्लास अगली प्रमोट कर ले, अगर ये कहते हैं ये फेल हो गया तो आप इसको पिछली क्लास में कर देना। ठीक है, ये इधर जिस क्लास में अपने बच्चे को भेजना है इधर वो बच्चे की क्लास सेलेक्ट कर प्रमोट कर देंगे, ये बच्चा ऑटोमेटिकली उधर प्रमोट हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है ना। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म है, ये भी आपका वही एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जो बच्चे स्टूडेंट, आप
इससे ज़्यादा खूबसूरत और चीज़ ये है कि स्टूडेंट कार्ड भी बने हुए हैं। इस सॉफ्टवेयर की खसूसियत है कि जो हम साल बाद स्टूडेंट कार्ड बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली इस पर जनरेट है। जैसे ही मैं स्टूडेंट कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ ये पूछ रहा है कौन सी क्लास के कार्ड बनाने हैं। मैं बोलता हूँ प्रेप क्लास के बनाने हैं। मैं प्रेप क्लास पे क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ। दो ही स्टूडेंट थे, ये दोनों स्टूडेंट की ऑटोमेटिकली बन के आ गए। उनकी पिक्चर होगी तो वो इधर ऑटोमेटिकली लग जाएगी, क्योंकि ये स्कूल का नाम था तो उनका ये डिज़ाइन था, तो ये इस तरह के कार्ड डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, जितने बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिकली ये इधर आके कार्ड बनते जाएंगे, आपने जस्ट प्रिंट निकालने। इसी तरह आगे स्टूडेंट क्विक सर्च है। आप 10 करंट स्टूडेंट्स जो अभी आपने एडमिशन किए थे वो बच्चे जो लेटेस्ट हैं वो इधर आ जाएंगे 10। जो डिस्चार्ज 10 स्टूडेंट हुए हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट पैनल कहने। इसी तरह टीचर्स कहने, करंट टीचर्स जितने भी हैं वो भी आप इधर क्लिक करके वो सारे टीचर्स आप देख सकते हैं। ठीक है ना। आप इसी तरह डिस्चार्ज टीचर है, एड टीचर है, एम्प्लाई एप्लीकेशन फॉर्म है। एम्प्लाई का भी इसी तरह आप सारे एम्प्लाई का ये फॉर्म होता है फिल करने के लिए। इसी तरह आप किसी एम्प्लाई को आपने चेक करना हो वो चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह एडमन का है, अब एडमन करंट स्टाफ है उसका लिख सकते हैं। डिस्चार्ज स्टाफ है, एड स्टाफ है, एम्प्लाई एप्लीकेशन फॉर्म है। ये सारी चीज़ें उसी तरह दी हुई हैं जो मैंने टीचर की बताई थी। फिर क्लासेस क्या है, आपने क्लास के बारे में जब भी आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं आप नई क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, प्ले नर्सरी प्रेप कोई भी क्लास आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्लासें इसमें ऑटोमेटिकली हमने दी भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपनी मर्ज़ी से क्लास करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। क्लास डाटा से मुराद है कि आपने किसी क्लास को आपने चेंज करना है। फ़र्ज़ करें मैं प्ले क्लास है, इसकी जो चीज़ें हैं वो मैंने चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर ये स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में प्ले क्लास है, डेफिनेटली स्कूल में है। अब इसका सेक्शन प्ले का ए बी सी डी क्या रखना है, ए। फिर इसका ये साइंस है, आर्ट्स है, पार्ट 1 है, 2 है, अदर है, किस में है, मैं इसको अदर कर देता हूँ। ये बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ कैंपस है, गर्ल्स है, कंबाइन है, कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता के तो आपने ये प्ले क्लास के सेक्शन बन जाते हैं। जैसे प्ले क्लास ए, प्ले बी, प्ले सी, प्ले डी, इधर से हम बना सकते हैं। ये सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, कैंपसीज हैं, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा नहीं। तो इसी तरह ये फ़ी इनवाइसेस के रिलेटेड है। पेड करंट स्टूडेंट इनवाइसेस हैं, ऐड इनवाइस है। ठीक है, आप ऐड इनवाइस पे क्लिक करते हैं तो वही चीज़ आप नई कोई भी ऐड बनाते, नई इनवाइस जनरेट करते हैं। तो वो आप ये जैसे मैं विदाउट डेट कर रहा हूँ, ये देखो बोल रहा है जी डेट पहले सेलेक्ट करें। मैं ये कर देता हूँ जी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मैंने इस बच्चे की इनवाइस बनानी है। अब जैसे ही वो मैंने सेलेक्ट की, ये देखिए वो बोल रहा है जी ये पहले ही पेड है बच्चे की, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस है, आगे नहीं वो कर रहा। अब इसी तरह अगर मैं कर रहा हूँ जी, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी अनपेड हो या बैलेंस है उसका बाहर है, ये वो बोल रहा है, वो कह रहा है प्रीवियस इनवाइस जी ऑलरेडी जनरेट है लेकिन उसका बैलेंस बकाया है। ठीक है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ये चीज़ है इसकी, क्योंकि पहले वाली पे होगी तो दोबारा नहीं बनेगी। तो इसी तरह ये बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके बारे में मज़ीद वीडियो बना के फिर आपको डिटेल में बताऊँ। डिस्चार्ज स्टूडेंट इनवाइसेज हैं, करंट ट्रांसफर्ड इनवाइसेज हैं, अनपेड स्टूडेंट इनवाइसेज हैं, व्यू इनवाइसेज हैं, स्टूडेंट वाइज है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, अगर आपने किसी स्टूडेंट की इनवाइस चेक करनी हो, मैं कहता हूँ मोहम्मद अरहम है इसकी चेक करनी है, मैं सर्च करूँगा उसकी सारी इनवाइसेज आ जाएंगी जो जो स्कूल में पढ़ के उसने पे की हैं ना। ठीक है, या कोई क्या ये लास्ट 10 जो पेड इनवाइसेज हैं वो भी आपको इधर शो कर रहा है, जो अनपेड थी वो भी 10 लेटेस्ट इधर शो कर रहा होता है। अब जाते हैं हम ट्रांसपोर्ट पे। अब ट्रांसपोर्ट पे क्या है जी, अगर किसी स्कूल में ट्रांसपोर्ट लगी हुई है आप इधर ट्रांसपोर्ट ऐड कर सकते हैं, ये गाड़ी का नंबर उधर देते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट रूट आप ऐड कर सकते हैं कि ये मैंने गाड़ी नंबर लिखा था जो ऊपर, अब ये गाड़ी किस किस रोड पे जा रही है। ठीक है, गांव का नाम है, सिटी का है, आपका टाउन है, जो भी है वो लिखते हैं। ये इधर किराया लिख दे, कितना किराया आप ले रहे हैं उस रूट का। ठीक है, कैटेगरी आप इधर लिख सकते हैं। ठीक, तो आपने एक्सपेंस है, इनकम है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये सारी चीज़ों का वीडियो बना के मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा नहीं।
इसी तरह ये सब्जेक्ट कहने, आपने जो मार्क्स नंबर लगाते हैं बच्चों के पेपर्स वगैरह में, ठीक है, उसके लिए सब्जेक्ट ऐड करते हैं। प्ले क्लास में हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नर्सरी में ये हैं, प्रेप में ये हैं, 1 2 3 4 क्लास में ये हैं, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट आप इधर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, अगर पुराने सब्जेक्ट हैं तो वो इधर जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैथ, उर्दू, इंग्लिश, काफ़ी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने सब्जेक्ट डाटा ऐड करना है, फ़र्ज़ करें मैथ है, मैंने मैथ लिख दिया है। अब मैथ के टोटल मार्क्स हैं 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में लिख देता हूँ। प्रैक्टिकल के उसके कोई नहीं है। अगर आपने एक्चुअल प्राइस है, सेल प्राइस भी अब लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। सब्जेक्ट मैथ है, ये मैथ किस क्लास के लिए? प्ले क्लास में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको एक्टिव में कर देता हूँ। ये आपने कुछ डाटा ऐड करना है। ये चीज़ें क्या किधर किधर यूज़ होते हैं, ये नेक्स्ट कोई मैं वीडियो बनाऊंगा ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो एक्टिव हम क्यों करते हैं, सेल प्राइस क्यों ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मैं बताऊंगा। अकाउंट्स कह रहे हैं, अकाउंट्स में देखें कितने इनवॉइस से रिलेटेड जितनी डिटेल है वो इधर इसका हेड अलग बना हुआ है। आप ऐड इनवॉइस कर सकते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक में, आपके पास पैसे हैं, आपके बैंक में डिपॉजिट करने हैं तो वो भी कैश इन हैंड, हर चीज़ ऑटोमेटिकली आ गया। आपने जस्ट अमाउंट जो डिपॉजिट करनी है वो अमाउंट लिखनी होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख दें, बैंक की डिटेल लिख दें, वो उधर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसी तरह एक्सपेंस है, ठीक है। आपने एक्सपेंस कोई आपके स्कूल में हुए हैं तो आप उसकी डेट लिख दें, किस डेट को हुए थे, उसकी टाइटल लिख लें, ठीक, उसकी अमाउंट लिख लें, पेमेंट टाइप कैश है या बैंक के थ्रू आपने पे की थी, फिर उसकी कैटेगरी है, किस चीज़ के लिए है, ठीक है, प्रिंसिपल व्हीकल के लिए है, किस चीज़ के लिए है ये कैटेगरी। अगर इसमें मौजूद नहीं है तो आप ऐड करके न्यू भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह इनकम, इनकम का आपका आ जाता है। और सबसे बेहतरीन काम जो है ना वो ये रिपोर्ट्स कहने। रिपोर्ट्स में क्या है, स्टूडेंट इनवाइसेस से रिलेटेड देखना, कितनी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। ये बैंक कलेक्शन रिपोर्ट है, डेट वाइज है, टू डे आज कितनी कलेक्शन बैंक में हुई है, कैश कलेक्शन है, ठीक है। फिर डिस्चार्ज फी डिफ़ाल्टर है, ठीक है, रिकवरी के लिए डिस्चार्ज फी डिफ़ाल्टर करंट जो है ये वो वाले हैं जो बच्चे छोड़ गए हैं, ठीक है। तो फ़ी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, फ़ी एडवांसेस है, फ़ी कंसेशन है। ये मुख्तलिफ तरीके के फ़ी, अगर किसी किस्म वजह से डुप्लीकेट इन्वाइस जनरेट हो जाती है वो इधर आ जाती है, ठीक है। बैलेंस शीट आप चेक करना चाह रहे हैं, आज की बैलेंस शीट क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई एंट्री नहीं है इस वजह से खाली आ रही है ना। अब बैलेंस शीट इधर शो हो रही है। कैटेगरी वाइज आप इनकम एक्सपेंस चेक कर सकते हैं। मिसाल के वो कैटेगरी वाइज इनकम है, मैंने किया जी ये डोमेन होस्टिंग है, ठीक है। मैंने जैसे इस पर किया, क्योंकि इस पर अभी कुछ नहीं डाटा डाला हुआ, अगर डाटा होता तो फिर इधर शो हो जाता आपका। अब इसी तरह आपकी एक्सपेंस है, इनकम, ठीक है, एडमिशन है, आपने कंपैरेटिव एडमिशन रिपोर्ट है, करंट स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स है, नहीं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, ये देखें कितना खूबसूरत ये फॉर्म आगे बने होते हैं। करंट स्टूडेंट जितने भी आपके हैं वो सारे इधर शो हो जाते हैं। करंट स्टूडेंट एज वाइज है, अगर आप एज वाइज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ 3 ईयर से लेकर 10 ईयर तक जो बच्चे हैं वो सिर्फ शो करें, वो मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये वो बच्चों के नाम आ गए हैं, आगे एज भी शो हो रही है, ठीक है। डिस्चार्ज डिफ़ाल्ट फॉर रिकवरी, अगर बच्चे छोड़ गए हैं लेकिन उनकी पेमेंट रहती है तो रिपोर्ट बनी हुई है। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो बच्चे छोड़ गए हैं, ये जो एरर आ रहा है ना ये मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो ये किस चीज़ का एरर आ रहा है जी, ग्रुप आईडी, ठीक है ना, ये मैं अभी ठीक कर दूंगा ना। तो ये जितने भी डिस्चार्ज हुए हैं ना वो सारे बच्चे ना इधर आ शो हो रहे होते हैं ना। इसी तरह मर्ज रिपोर्ट है, फिशियर स्टूडेंट है, क्लास वाइज है, ठीक है। या फिशियर रिपोर्ट जो स्कूल के अंदर यूज़ होती हैं ये वो भी बनी हुई हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर ले ये फिशियर स्टूडेंट करंट थे, ये सारे स्टूडेंट आ गए। इधर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ का फ़ाइन बच्चों से ले रहे हैं, ऊपर फ़ाइन लिख लें उनसे जो ले रहे हैं, या किसी किस्म की भी से ऑफिशियल काम के लिए आप यूज़ करना चाहे वो है। ट्रांसपोर्ट टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर जो जो बच्चे ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों की लिस्ट है। एडमिन डाटा है, टीचर डिस्चार्ज, स्टाफ स्टेटमेंट है, ये बोर्ड के लिए गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए होती है, ये सारे आपके स्टाफ है सारी उसकी रिकॉर्ड आप जो गवर्नमेंट में जमा करवाते हैं उसके लिए है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सब्जेक्ट्स हैं,
किस क्लास को कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लास सेलेक्ट करें, उसके सारे सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट मार्क्स हैं, यानी कि आपने रिज़ल्ट जो बच्चों को पेपर दे दिए हैं वो इधर से जाकर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट क्लास सेलेक्ट करनी है, किस सेशन में बच्चा है, 2021 से 22 है, टेस्ट दे दिए हैं उसने या फाइनल है, किस चीज़ का एग्ज़ाम, कैटेगरी है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, किस कहने, सर्च आप कर लें, ठीक है। तो ये कह रहा है जी फाइन, ये मैंने सर्च किया दे, ये जो क्लास है नर्सरी में कोई बच्चा नहीं था, ये क्योंकि मैंने डेमो डाटा डाला हुआ है। प्रेप है, प्रेप क्लास के मैं चेक करता हूँ, इसमें 2 स्टूडेंट हैं। इधर जस्ट आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स लिख के आप ऐड कर देंगे, इनका ऑटोमेटिकली रिजल्ट कार्ड है, इनकी ग्राफ, हर चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाती है। अगर किसी वजह से ये मार्क्स आप चाहते हैं ये 30 हैं, तो मैंने 60 थे इसके, तो आप इधर क्लिक करके इधर जाके आप 60 लिख देते हैं, ठीक है। 60 लिख के अपडेट कर दे यार, इधर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, किधर पहुंचे थे, रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स पे एग्ज़ाम सिस्टम पे हम आ गए थे, हाँ जी। ऐड स्टूडेंट मार्क्स है, ऑफिशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है। अब आप इधर जाके प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट कार्ड है बच्चों के पूरी क्लास के, ये उधर प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तो ये प्रिंट मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रेप क्लास है, प्रेप क्लास में मैं कह रहा हूँ सेकंड टर्म के, ठीक है। सिर्फ वो मुझे प्रिंट दे ताकि मैं टीचर को दूँ कि वो अपने बच्चों का पेपर चेक करके उसके ऊपर नंबर लिख ले, ठीक है। ये उसके लिए रिपोर्ट बनी हुई है, बच्चों का हर चीज़ आ रहा है, टीचर ने टोटल नंबर लिखना है और ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ये लिख के वो जो भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में है उनको ये प्रिंट दे दिया करेंगे, ठीक है। आपने जस्ट कंट्रोल पी करके प्रिंट इसका करना है, ठीक है। और ये लैंडस्केप पे होगा, लैंडस्केप पे जाके आपने इसका साइज़ जो है ना वो लेटर आप साइज़ कर देना है, ठीक है। सॉरी किधर गया ने, A4 साइज़, ठीक है। आपने A4 साइज़ करेंगे, ये देखें ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रिंट हो रही है ना, ठीक। ये प्रिंट कर देंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा ना। अब इसी तरह आपका अटेंडेंस कह रहे हैं, क्लास वाइज अटेंडेंस प्रिंट है, सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। मैं सिलेबस वोचर प्रिंट करना चाह रहा हूँ अगर किसी क्लास का, तो वो सारे वोचर्स वगैरह बच्चे के आ जाते हैं, ठीक है। जो ये आप बच्चों को दे देते हैं कि बुक्स वगैरह से रिलेटेड जो है वो भी दिए हुए हैं इसमें बने। रिपोर्ट्स के बाद नेक्स्ट है जी जनरेट इनवाइसेस, ठीक है। जैसे मैं जनरेट इनवाइस पे करता हूँ, ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है। जनरेट इनवाइस पे जैसे मैं जाता हूँ, मैंने जस्ट मंथ सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। फर्स्ट डेट और लास्ट डेट मैंने सेलेक्ट कर दी, या कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर दें, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर फर्स्ट और लास्ट सेलेक्ट कर लेगा। आपने जस्ट सेलेक्ट वो क्लास सेलेक्ट करनी है, मैं कहता हूँ जो प्रेप क्लास कह रहे हैं, ठीक है। अब वो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपको बताएगा जी प्रेप क्लास में जो बच्चे हैं किस किस ने पे की है किसने नहीं है। अगर ऑलरेडी जनरेट है तो वो आगे बताएगा कि इसकी ऑलरेडी बनी हुई है इनवाइस इस मंथ के दौरान, यानी कि मार्च की इसकी बनी हुई है इनवाइस, तो इस वजह से वो दोबारा नहीं बना रहा, ठीक है। ये नीचे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी जनरेटेड। मैं कह रहा हूँ जी अगर मार्च की बनी है तो अप्रैल की बना ले, 1 अप्रैल से लेकर इसकी कोई भी डेट मैं कर देता हूँ, 1 से 30 अप्रैल तक मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इस दौरान मैं कहता हूँ जी इस बच्चे की बनाइए, देखिए ऑटोमेटिकली इसने बताया जी फ़खर हुसैन बच्चा है, इसकी रिमेनिंग बैलेंस है, जो बाकी जो इसका बैलेंस पास किया वो सारा चीज़ें इसने बता दी हैं, ठीक है। आप इस पर अमाउंट प्रीवियस वाली भी चेक कर सकते हैं, इनवाइस आईडी इस पर क्लिक करें, ये वही रसीद आ जाएगी। 4560 था, 1800 रुपये पे किया आपने, बकाया इसमें से ये माइनस करेंगे 3810 रुपये रिमेनिंग बैलेंस बच जाते हैं, ठीक। अब इस जस्ट आपने क्या करना है जी जनरेट वोचर पे क्लिक करना है। जैसे इस पर करेंगे आपकी ये किसके प्रेप क्लास में अगर आपके पास 10 हैं बच्चे, 20 हैं, 100 हैं, जितने भी बच्चे हैं सबके इधर लिस्ट आ रही होगी। आपने जस्ट जनरेट वोचर इस एक बटन पे क्लिक करना है तो इनकी इनवाइसें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी, सब बच्चों की ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्लास मैं 1 में चेक करता हूँ, इसमें 3 बच्चे आ रहे हैं। अब 3 बच्चों को मैं जैसे जनरेट करूँगा तीनों की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ठीक है।
देखे ना कितना खूबसूरत, सिर्फ एक क्लिक पे आपकी पूरी क्लास के वोचर बन रहे होते हैं ना। ठीक है, अगर आप अलग अलग किसी बच्चे का बनाना चाह रहे हैं, ये तो था कंबाइन के लिए, ये था ऐड इनवाइस पे करें। अब इधर एक बच्चे का जस्ट सेलेक्ट कर लें, उसी बच्चे का वोचर बनेगा। बाकी पूरी क्लास का बनाने के लिए ये है, सिंगल बनाने के लिए ये है। ये फ्री सबमिट करने के लिए आप ये है ना, ये क्विक सर्च उसी तरह पहले की तरह है ना। हाँ जी, इधर यूज़र्स क्या है, आपके जो करंट यूज़र हैं वो अगर कोई आपने एक्टिव है इनएक्टिव है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है जी, ये एक अकाउंटेंट है हमारे, उसकी एक्टिव है। ठीक है, ये इनएक्टिव है, जो प्रिंसिपल छोड़ गए थे इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, ये डायरेक्टर के एक्टिव हैं, ये सुपर एडमिन के एक्टिव हैं। ठीक है, ये अकाउंट एक्टिव है। अब इस पे आप राइट्स दे देते हैं, जैसे मिसाल का सुपर एडमिन है, इस पे मैंने कोई भी राइट्स हैं, ये देखें सारे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर के राइट्स हैं सारे इधर आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जी डैशबोर्ड जो है, इसको डैशबोर्ड में एक्सपेंस है, अनपेड है, जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ये डैशबोर्ड है सुपर एडमिन के, इसमें ये एक्सपेंस टू डे दिया हुआ है, ये देखिए इधर ये लिखा हुआ है, ये व्यू दिया हुआ है। मैं इसको अगर ख़त्म करता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ, अब इधर से जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए एक्सपेंस वाला वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मैंने अनचेक करा है। जैसे इस पर मैं व्यू करता हूँ, दोबारा पेज रिफ्रेश किया, ये देखें वो सामने मुझे शो हो रहा है। ठीक, इसी तरह हम इधर राइट्स देते हैं हर यूज़र्स को। ये सुपर एडमिन के पास ये चीज़ें होती हैं। फिर करंट यूज़र्स हैं हमारे पास जितने वो हैं, अगर किसी को अपने एक्टिव है इनएक्टिवेट करना है तो वो कर लें। ठीक है, इसके बाद आप इसको व्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, हर चीज़ आपको दी हुई है ना। ये सुपर एडमिन है, जो कंट्रोल ऑनर्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं जी, हमने किस बंदे को क्या क्या राइट्स देने हैं, वो सारे आप इधर से कंट्रोल करते हैं। फिर ये सेटिंग्स क्या है, इसमें आप मैनेज सेटिंग कर सकते हैं। अपने जो भी इधर नेम लिखेंगे, स्कूल का नाम है, कॉलेज जो भी है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपका फिर आ जाता है यूट्यूब चैनल, आप इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, वो उसका यूआरएल एपीआई के, ये सारी चीज़ें हैं। इधर अपने अकाउंट नंबर है, बैंक के बारे में अगर कोई फीसें जमा करवाना चाह रहे हैं वो है, लेट फी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा ना। इसी तरह कंट्रीज़ है, ठीक है, आपने जस्ट कंट्री सेलेक्ट कर लें, जैसे ये पाकिस्तान है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो पाकिस्तान की सारी जो है ना ये स्टेट या प्रोविंसेस आ गई। ठीक है, पंजाब है इसके किया, ये सारी चीज़ें इसी तरह आती जाएंगी ना। ठीक है, इधर से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं ना। फिर एग्ज़ाम सिस्टम है, ऐड स्टूडेंट मार्क्स है, इधर जाके आप बच्चे के नंबर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर में 1 क्लास है, इसमें बच्चे ने 2000 ये सेशन है, फाइनल टर्म से पेपर दिए थे, उसके मैंने फर्स्ट टर्म के जो है ना नंबर ऐड करने हैं। इधर आप नंबर ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे, इसके ऑटोमेटिकली रिजल्ट कार्ड हर चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाए, आपने जस्ट नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, और व्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अब किसी बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं, अब जस्ट वो चेक करें, ये वही रिजल्ट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है ना, आप इधर जाकर प्रिंट कर सकते हैं बाकी चीज़ें। तो इसी तरह आपका मेन पेजेस है, नोटिफिकेशन पैनल है, अबाउट अस है। ठीक है, अबाउट अस के बारे में जो आप स्कूल की मालूमात लिखेंगे वो सारी इधर आ जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में है। अब यूट्यूब चैनल वो जो सेटिंग में जाके उधर लिखते हैं, ये देखिए मैंने ये यूट्यूब चैनल लिखे है, ये ऑटोमेटिकली स्कूल से रिलेटेड है। ये जितने कैंपसीज हैं जो यूट्यूब पे हमने वीडियो लगाई हैं वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है ना, अब इसी तरह फेसबुक कह रहे हैं, अब फेसबुक के जो ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, वो हमारे स्कूल के इधर आ जाते हैं। अगर पेज है फेसबुक का आपने बनाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है इधर। ये ऑटोमेटिकली हर काम हो रहा होता है। आपने क्या होता है, ये जो सेटिंग होती है यूट्यूब फेसबुक, आपने सेटिंग में जाना है, इसमें जाके मैनेज सेटिंग, इधर जाके आपने ये यूट्यूब की ये जस्ट लिखनी है जी, इधर आपने एपीआई की लिखनी है, चैनल की आईडी लिखनी है। ठीक है, तो फेसबुक का आपने फेसबुक की एपीआई की लिखनी है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो वो उधर ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। ठीक है, सोशल मीडिया पे आ जाएगा ना। इसी तरह ये सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, अब इधर स्कूल लिविंग जब बच्चा कोई छोड़ जाता है आपने सर्टिफिकेट देना है, आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर क्लिक किया है और जो बच्चे छोड़ गए हैं उसमें से आपने जिसका सर्टिफिकेट शहजाद है इसका बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसका अदन शहजाद के नाम पे क्लिक किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट बन गया है। ठीक, अब इसकी क्लास है,
ठीक है, रिकॉर्ड हमारे डेट ऑफ बर्थ इसकी दी हुई है, ये पास था किस में, टेस्ट है फाइनल क्या हमारे पास दिया है इसने, कब किस ड्यूरेशन में पढ़ा है, किस क्लास में पास हुआ है, एडमिशन डेट क्या थी, डिस्चार्ज है, स्टैंप है, हर चीज़ आपको ऑटोमेटिकली दी हुई है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से, इतना इतना कुछ एक छोटे से सॉफ्टवेयर में हमने चीज़ें डाल दी हैं, यानी कि बंदे को स्कूल कॉलेज से रिलेटेड किसी किस्म की भी कोई परेशानी ना हो, हर चीज़ इस सॉफ्टवेयर में दी हुई है। आपने क्विक सर्च करना हो, जस्ट आप स्टूडेंट आईडी पता है, आप स्टूडेंट आईडी इधर लिखें और इंटर दबा दें, वो आपको डायरेक्ट उस आईडी पे ले जाएगा ना बच्चे की। इधर आप क्विक सर्च भी कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो अब ये थी हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू, ये बिल्कुल समरी थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज़ के बारे में एक वीडियो बनेगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर डैशबोर्ड पे जाऊंगा, एक्सपेंस है टुडे। अब एक्सपेंस टुडे ये इधर जो शो हो रहे होते हैं वो हर एक की चीज़ के बारे में बताऊंगा नहीं, यानी कि वो किधर से शुरू होता है किधर तक आता है, ठीक है। अनपेड स्टूडेंट वैसे एक एक हर एक टैब की जाके वीडियो बन के ना वो मैं अपलोड अपने चैनल पे करता रहूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा। अगर किसी ने ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करना हो तो वो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये भी मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, ये टोटल मैंने खुद बनाया हुआ है, ये डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 03347777 104, और ये पाकिस्तान के ना प्लस 0092 लगाएंगे तो फिर ये व्हाट्सएप आपको शो होगा नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ देखिए, एक बिल्कुल छोटे से सॉफ्टवेयर में आपको हर चीज़ दी हुई है ना। तो इसके अलावा बाकी किसी ने परचेज़ करना वो मुझसे रब्ता कर लेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।